हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे कल आएंगे और नतीजों से पहले हरियाणा में हलचल बहुत तेज हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली रवाना हो गए हैं। कल हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे आएंगे और नतीजों से पहले हरियाणा में हलचल तेज है। एग्जिट पोल को देखते हुए हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने का अनुमान है। हालांकि एग्जिट पोल कितने सच साबित होते हैं ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन इससे पहले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली रवाना हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में उनकी आला कमान से मुलाकात होनी है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर कल का दिन बहुत खास है दोनों ही राज्यों के लिए, क्योंकि आने वाले 5 सालों तक किसकी सरकार बनी रहेगी, कौन इनका मुस्तकबिल लिखेगा, ये तय हो जाएगा। और तमाम जानकारी के साथ 2 सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं। वीना अरोड़ा यमुनानगर से हैं, दीपांकर गुप्ता जम्मू से हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं। वीना, देखिए हलचल तेज होना लाजमी भी है, कल का दिन बहुत खास है, 8 तारीख का दिन, कल नतीजे आएंगे, तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी दीपिका, बिल्कुल कल का दिन जो है बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनावों के जो नतीजे कल आने वाले हैं और सुबह 7 बजे से ही जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आए उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनमें कहीं ना कहीं खुशी थी, जिसके चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज दिल्ली, जो सूत्रों के हवाले से सूचना चल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ पर हाईकमान के साथ सीएम केस को लेकर उनकी बातचीत होगी, क्योंकि अगर हम सीएम केस की बातचीत करें तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा है, क्योंकि ये तीनों ही सीएम केस के दावेदारी, क्योंकि कुमारी शैलजा ने सीएम केस की दावेदारी रखी थी। अगर हम बात करें तो जाट लैंड और कांकर लैंड के चलते ही इसमें जो वोट जो है कांग्रेस को मिले हैं। अगर हम सबसे बड़े मुख्य चेहरे की बात करें तो कांग्रेस का जो सबसे बड़ा मुख्य चेहरा वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। अगर हम बात करें कुमारी शैलजा की, तो कुमारी शैलजा बहुत बड़ा कांग्रेस का वरिष्ठ चेहरा है, जो कि सीएम की दावेदारी की वो ठोक रही है। ऐसे में पहले इनमें काफी तनातनी की चली रही थी सीएम केस को लेकर, ये भी बातें हुई थी कि अगर सीटें 55 से 60 के बीच में आती है तो सीएम केस जो है वो शैलजा का रहेगा, 47 से 50 के बीच आती है तो सीएम केस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहेगा। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल आए और किस तरह से एग्जिट पोल आया उसके साथ कुमारी शैलजा के चेहरे की चमक जो बढ़ गई थी। एग्जिट पोल का जो आंकड़ा था 7 तक पहुंचते ही कुमारी शैलजा जो है सालासर पहुंच गई थी। वहां जाकर उन्होंने माथा पीटा और वहां से उन्हें बाबा को अगला सीएम बनने का आशीर्वाद भी मिला। कहीं ना कहीं उनके चेहरे की चमक ये बता रही थी हो सकती है कि वो आने वाली मुख्यमंत्री भी बन सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है हलचल जो है लगातार तेज हो गई है। जम्मू से हमारे सहयोगी दीपांकर भी बने हुए हैं। दीपांकर, देखिए जम्मू कश्मीर के लिए तो यूं कहें कि 10 साल के बाद मानो बाहर एक बार फिर से आएगी, और ये देखा जाए कि कल का जो दिन है बहुत खास है। हलचल क्या कुछ नजर आ पा रही है तमाम राजनीतिक पार्टियों के भीतर? का दिन बहुत खास होगा और तमाम लोग जो है वो टीवी चैनल्स को देखेंगे, लेकिन हलचल पहले ही शुरू हो गई है। पीडीपी ने कल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह बीजेपी को बाहर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है उसमें जुड़ने को इच्छुक है, और उस बयान का डॉक्टर फरूखुल्ला ने स्वागत किया था। इससे ये बात साफ हो रही है कि कश्मीर बेस्ड पार्टी जो है वो आपस में मिल रही है और उद्देश्य एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम टॉप नेता जो है वो दिल्ली गए थे, वहां पर जो आला कमान है उनसे बैटिंग हुई और ये सूत्र बताते हैं कि जो इंडिपेंडेंट जीत के आने की जिनकी प्रोबेबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है, उन सब से यहाँ पर जो है वो लिंक में बीजेपी के नेता है। सूत्रधार हम राम माधव को मार रहे हैं, वो पिछले 1 महीने से काम कर रहे हैं। उसके अलावा अशोक कोल जो बीजेपी के महामंत्री हैं यहाँ पर, वह लगातार काम कर रहे हैं। और इस सबके बीच एक बड़ी खबर ये है कि कल जैसे रिजल्ट निकलेगा उसके बाद 5 जो नॉमिनेटेड नाम है वह एलजी नॉमिनेट कर देंगे, उसमें अशोक कोल का नाम भी हो सकता है। और इसके अलावा 2 कश्मीरी पंडित, 2 महिला और 1 पीओजे के विस्थापित होंगे। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अपर है जरूर है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आती है या बीजेपी सामने आती है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी उससे एलजी को पहले इनवाइट करना पड़ेगा, और वो एज क्या बीजेपी को मिलता है या नहीं मिलता है। अच्छा, इसके अलावा जो सुगबुगाहट हम देख पा रहे हैं क्षेत्रीय दलों में तो हो गई है, नेशनल पार्टीज में क्या नजर आ पा रहा है दीपांकर आपको?
देखिए, कांग्रेस लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के टच में है। तारिक अहमद शरा से लेकर तमाम जो सेंटर के कांग्रेस के आला नेता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टच में है और उनकी यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो अपना क्लेम स्टेक करे। जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद अगर पीडीपी सपोर्ट लेटर दे देती है तो अगर ये जो जादुई आंकड़ा है 90+5 नॉमिनेटेड, 95 में से 48 का बनता है और इनकी ये मंशा है कि हमें छोटे छोटे इंडिपेंडेंट को ना मनाना पड़े। अगर पीडीपी से सपोर्ट लेटर मिल जाती है तो नेचुरली अलायंस जो है उस सपोर्ट लेटर को लेकर तुरंत एलजी के पास मूव कर जाएगा। बिल्कुल, सभी की गोटियां फिट होना